नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, परसों मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें बताया था कि केंद्रीय विद्यालय की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें हमें काफी बदलाव देखने को मिलेगा और परीक्षा का जो पैटर्न है वो इस बार बदलेगा। मैंने उसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग के बहुत सारे सवाल आए थे। मैं सारे लोगों के सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये है कि कोशिश यही है कि मैं उन सारे सवालों को मैं कलेक्ट करके लाया हूं और बारी बारी से मैं उस पर जवाब दे दूं। ठीक है दोस्तों, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि हम जो भी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उस सटीकता के आधार पर देते हैं, और यह है कि हमारा इंफॉर्मेशन देने का बस इतना काम होता है कि भाई आप तक सही सूचना पहुंचे। हम इस फार्मूले पे काम करते हैं। बाकी दोस्तों, मुझे ना कोई अपना कोर्स बेचना है, ना मुझे कोई बड़ा अपना ब्रांड बनाना है, या फिर मैं कोई बड़ी कोचिंग का मैं मालिक हूँ कि वहां पे आपको कोर्स के लिए फिर लालच दूंगा, फिर इंटरव्यू के लिए लालच दूंगा, फलाना ढेकाना, ये सब मुझे नहीं करना है। तो मैं जो बातें करता हूँ तार्किक करता हूँ और सच करता हूँ कि भाई आपको लगे चाहे ना लगे। तो अब बात करते हैं आपके सवालों पे हम बात इसलिए करेंगे कि आप लोग अभी भी बहुत परेशान हैं, बहुत भ्रमित हैं, और कई आपके क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि सर आप जो बात कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है, उसकी सटीकता क्या है, कितना वो सच है, सर आप कैसे कर रहे हैं। तो भाई देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी का जो पोस्ट होता है वो आपका एक बी कैटेगरी का पोस्ट होता है। बी कैटेगरी का एक पोस्ट होता है, नॉन गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट होता है। और जो कैबिनेट से जो पास जो बिल है या जो भी करिए जो भी अध्यादेश है उसमें साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर बी कैटेगरी में अगर कोई जा रहा है एम्प्लॉय तो आप उसका जो है वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट में ये चीजें आई थी, फिर धीमे धीमे जो है इसको कह सकते हैं कि गति पकड़ने में थोड़ा सा समय लग गया। बाकी आपके संज्ञान में है कि बहुत से जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे आपका एचपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे आपका एमपी हो, चाहे रिसेंटली में बिहार हो, हर जगह आपको एक रूल देखने को मिलता है कि वहां पे एक पेपर होता है और उस पेपर के बाद फिर आपकी वहां पे लिस्ट तैयार कर दी जाती है, मेरिट आपका निकाल दिया जाता है ना। यही ना है हकीकत। और पहले का अगर आप ट्रेंड उठाएंगे, आप यूपी का ही ले लीजिए, दूर मत जाइए, तो यूपी के पीजीटी में ही क्या होता था कि एक बार रिटन होता था, फिर इंटरव्यू होता था, लेकिन जब ऐसा नियम आ गया तो इसको हटा दिया गया। इवन जीआईसी वासी तक जो आपके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, एलटी तक में भी यही इंटरव्यू का नियम जो है चलते आया था लंबे समय तक। जो यानी कि लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी यही नियम था कि एक बार आपका रिटन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग ने एक लेटर जारी किया और उस लेटर के माध्यम से जो है अभी जो 2021 वाला जो जीआईसी जो बीता है उसमें से एकदम रिसेंटली इसको इंटरव्यू को पूरी तरह से इन्होंने हटा दिया है। मतलब इनकी कमेटी ने जो भी देखा वहां पे डिसीजन लिया, हटा दिया। तो और मैं आपको एक दे रहा हूं बाकी ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, अभी हाल ही में वैकेंसी इसकी संपन्न कराई गई है। इसमें क्या था, इसमें कोई इंटरव्यू हुआ है किसी का, बताइए, नहीं हुआ है। ईएमआरएस क्या है, ये केंद्र सरकार का एक अंग है, और केंद्र सरकार के अंग के साथ क्या है कि एक बड़ी संस्था के रूप में अपना नाम बना चुका है देश में। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय, यानी कि जैसे नवोदय था उसी तरह से ये भी है, और आदिवासी क्षेत्रों में ये खोले गए हैं। यहाँ पे आपको इंटरव्यू देखने को मिला, नहीं मिला, ठीक है, यहां से भी इंटरव्यू खत्म हो गया। अभी सैनिक स्कूल की स्थापना हुई है, हम जानते हैं कि तकरीबन ज्यादा नहीं है, शायद 10 उसके आसपास, मतलब कुछ सैनिक स्कूल खुले हैं। जैसे कि यूपी में हम जानते हैं 2-3 होंगे, आपका एमपी में होंगे, ऐसे करके मतलब ये भी खुले हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, इंटरव्यू सैनिक स्कूल में हमें देखने को नहीं मिला। इस पोस्ट में बात कर रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी वाले पोस्ट की भी मैं बात यहाँ करके आपको बता रहा हूँ। तो हमें इंटरव्यू कहीं देखने को नहीं मिला। रही बात, कुछ लोग अभी कहेंगे कि केवीएस जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना नियम कानून खुद बनाता है।
बात सही, अपना नियम कानून वो खुद बना सकता है, लेकिन ऐसे भी नियम कानून वो नहीं बनाएगा जो किसी के अगेंस्ट हो। ठीक है, बहुत से अल्पसंख्यक कॉलेज होते हैं, आप ले लीजिए माइनॉरिटीज कॉलेज होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, वो अपना कानून खुद बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में उनके कानून जो है वहां पे फॉलो अप नहीं किए जाते हैं। ये केंद्र सरकार से रेगुलेशन है, साफ साफ रेगुलेशन है कि इंटरव्यू को आपको एक समय के बाद हटा देना है। और अलग बात है कि ये जो पिछली जो वैकेंसी थी, पिछली वैकेंसी में इन्होंने नहीं हटाया, कुछ उनका क्राइटेरिया था या कुछ वो सोचे थे या कुछ उस पे वहां पे मंथन नहीं चला था। लेकिन अगली जो वैकेंसी आएगी, ये श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर वो पास हो गया तो इंटरव्यू आपका हट जाएगा। इसको आप एकदम लिख के ले लो, वो हट जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। अब चलते हैं कुछ और बातों पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन भी हटना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन हटने के साथ साथ क्या है कि वन डे पेपर होना चाहिए इसका। जैसे ईएमआरएस का ही जो पेपर हुआ था वन डे हुआ था, तो वन डे पेपर और नॉर्मलाइजेशन हटेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हटेगा। क्योंकि जिस तरह से कई शिफ्ट में एग्जाम चल रहे हैं, चाहे सीटेट हो गया, चाहे आपका ईडीसी नेट हो गया, चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, सब में हमें क्या देखने को मिली है? सब में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिली है। किसी सेंटर पे कुछ हुआ है, किसी सेंटर पे कुछ हुआ है, किसी में पेपर बहुत लो कैटेगरी का आ गया, किसी में पेपर बहुत हाई कैटेगरी का आ गया। तो इसके प्रबल चांस है कि आपका पेपर एक दिन कराया जाएगा, मतलब वन डे आपका एक पेपर कराया जाएगा। जैसे अगर पीआरटी का पेपर है सपोज है, तो ये नहीं है कि पीआरटी का पेपर 10 दिन चलेगा, 10 दिन नहीं चलेगा दोस्तों। ये क्या होगा, ये भी आपका वन डे कराया जाएगा, मतलब एक दिन कराया जाएगा, समान पेपर रहेगा, ताकि ना आप नॉर्मलाइजेशन का क्लेम कर पाओ और ना उसमें कोई बट या लेकिन वहां पे जुड़ सके। तो इसको भी अपने माइंड से निकाल दो कि अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में फायदा क्या होता था कि हमेशा ऊपर वाले नीचे चले जाते थे और नीचे वाले ऊपर चले जाते थे। या आपको मालूम चला कि सुबह की शिफ्ट में गए, पेपर बहुत हार्ड था, शाम वाला बंदा गया, हंसते टहलते अपना जो है पेपर करके निकाल दे गया। तो ये चीज अब वहां पे नहीं होगी, ये भी हटेगा। अब क्या है, ये भी सुनने में आ रहा है कि वन डे जो पेपर होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। क्यों होगा ओएमआर बेस्ड? जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं जितने भी ऑनलाइन सेंटर है, और बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर ऐसे हैं कि जिनमें लोगों का कब्जा है, या न चाहते हुए भी वहां नकल हो जाता है, या ब्रीफिंग की समस्या होती है, या नेटवर्क का इशू रहता है, या चेकिंग का इशू रहता है, नकल का इशू रहता है, बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही हैं। और कैंडिडेट का भी इशू रहता है कि कैंडिडेट यहाँ पे लेकिन कर गया, वहां कर गया, यहाँ मीटर फंस गया, उसका उठा नहीं, तो दूसरे कंप्यूटर पे दे रहा है, तो वहां नकल कर रहा है। तो इन सबको भी देखते हुए जहां तक चांस है कि अब इसको भी हटा दिया जाएगा। जैसे एनटीए ने जो पेपर कंडक्ट कराए थे, और जैसे जैसे मतलब जो चीजें मतलब सामने आई, फिर आपने देखा है कि ऑनलाइन में कितना फर्जीवाड़ा हुआ। तो जहां तक चांस है कि पेपर जो है आपका ओएमआर पे कराया जाएगा और वन डे कराया जाएगा, क्योंकि ईएमआरएस ने इस चीज को देखते हुए पहले से अपनी सजगता दिखाई थी और ओएमआर पे ही पेपर कराया था, इसलिए इनके ऊपर कोई लेकिन नहीं लग पाया। तो जहां तक चांस है ओएमआर पे ही आपका पेपर कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, ये 100% यहाँ पे तय है। ठीक, नॉर्मलाइजेशन हो गया आपका, ए भी हो गया, ओएमआर वाला हो गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं एज रिलैक्सेशन, वुमेन का ये डिमांड है कि सर एज रिलैक्सेशन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो एज रिलैक्सेशन पे तो अभी कोई बात सामने नहीं आई है। जहां तक मतलब चांसेस है कि जो रूल चल रहा है उसी रूल को वो वहां पे एज रिलैक्सेशन वाले में उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें मुझे ज्यादा कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन में मतलब आपको कोई ज्यादा खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये आपके 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल कि सर वैकेंसी कब तक आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए वैकेंसी जहां तक संभावना है कि 2025 के जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 2025 का जनवरी लास्ट या फरवरी में हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ यहाँ पे साफ साफ रहा तब। ठीक है, ये चीज आप इसको यहाँ पे माइंड में कर लीजिए। अब इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जो उनका मतलब कई ऐसे भी सवाल हैं कि जो मतलब मेरे से तो मतलब परे हैं, उस सवालों पे मैं नहीं जाऊंगा। कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए कि सर आप ऐसे बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा। भाई देखिए गलती आप में नहीं है, गलती हमारे माइंड में है कि हम चीजों को बहुत ही गलत तरीके से सोच लेते हैं।
देखिए क्या है ना कि एक इंसान होता है कि हमारी आंखें खोलना चाहता है, हम अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, बाकी दुनिया क्या है धूल झोंक रही है। तो क्या है कि वो धूल झोंकने वाली दुनिया अच्छी लगती है, जो आंखें खोलता है वो खराब लगती है। अब यहाँ पे जो भी मैं बात यहाँ बताया आपको 2 दिन, क्या इसमें मेरे मतलब की कोई बात है? नहीं बात है। क्या मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ या कोई मैं बड़ी कोचिंग वाला हूँ, ये एकेडमी वो एकेडमी, ये मंत्रा वो मंत्रा, मैं ये वाले कहीं कोचिंग से हूँ? नहीं। क्या मेरा इसमें कोई मतलब पर्सनल मेरा कोई फायदा है? कोई नहीं। क्या मेरा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है? कुछ नहीं। भाई देखिए आप लोग मेरे अपने हो, हाँ आपके साथ अगर कहीं गलत होगा तो वहां पे मैं खड़ा हूंगा, आपका साथ दूंगा। मैं जानता हूं कि किस पीड़ा से आप लोग गुजर रहे हैं, जो पिछली जो वैकेंसी बीती क्या क्या आपके साथ नहीं हुआ, मैं सब जान रहा हूं। अब मुझे मत बताइए कि किसका 100 नंबर आया, किसका 98 नंबर आया, कौन बाहर हो गया, कौन वहां पे जाके रो दिया इंटरव्यू में और होने के बाद आके अपनी सारी पीड़ा व्यक्त किया, मुझे सब पता है। बस इतना कहूंगा कि भाई आप चीजों को जैसे अगर आप देख रहे हो जिस नजर से, उस नजर से मैं भी देख रहा हूं। मेरा ये कि मैं आपको गाइड करूं, सही रास्ता बताऊं, सही रास्ते पे ले जाऊं, ताकि आपका काम जो है सिद्ध हो सके, अच्छा हो सके। ठीक। दूसरी बात, मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सटीक दी है। हमेशा मैं सटीकता से ही बात करता हूँ, सही बातें करता हूँ, तथ्य के साथ बात करता हूँ। कुछ लोग मेरे ऊपर भी ब्लेम लगाएं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे आप बता रहे हैं, ये कैसे है। मैंने सारी बातें आपको खोल के यहाँ पे रख दी, समझा दी और आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, इसमें यही है, आप सब जानते हैं कि 150 नंबर का पेपर आपने 180 नंबर किया और फिर उसके बाद जो है जो इंटरव्यू था वहां पे 30 का, उसको आपने 15 किया, 85 इसका किया और ओवरऑल क्या किया कि इसी 15 में आपने खेला कर लिया। लोगों ने सोचा परसेंटेज कम हुआ, लेकिन परसेंटेज कम हुआ उसमें आपने खेला कर लिया। तो ये सार्थक सच है कि आप कितना भी महान हो, कितना भी अच्छा हो, अगर आपका वहां पे नहीं बात बन पाया, नहीं जम पाया, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ये एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों की बात है। देखो जिसका हो गया उसकी चांदी बल्ले बल्ले, निकल गया वो पास हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ भाई उसके ऊपर क्या बीती है उससे पूछिए, वो जानेगा कैसे कैसे उसका ईयर स्पॉइल हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, वो जान रहा है। ठीक है, आप और हम नहीं जान रहे हैं। तो मेरा इसमें कोई पर्सनल टेंशन नहीं है, बस ये कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और जहां तक संभव है कि इस चीज के लिए मैं एक मुहिम स्टार्ट करूंगा कि ये जो जितने मैंने पैरामीटर आपको बताए हैं कि ये हटने चाहिए, तो इसके लिए मैं अपनी आवाज रेज करूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, मैं उठाऊंगा, बोलूंगा, ताकि अगर मीटिंग हो तो उस मीटिंग में ये पास हो जाए और बाकी जब नोटिफिकेशन हमारे पास नया आए तो उसमें हमें नए पैटर्न पे परीक्षा देखने को मिले, ताकि इसमें हमारा और आपका फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे बहुत जल्द मुलाकात करते हैं।